हाँ बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था 8 पद। उसके नीचे देखिए, इस पद में ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। ऊधो को गोपिकाएं तार्किक ढंग से पराजित कर रही हैं और उनका उपहास करती हुई ऊधो से कह रही हैं, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। हे ऊधो, तुम ब्रज से जाओ, हमने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है। श्याम तुम्हें हो नहीं पठायो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने हमारे पास नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम कहीं और जा रहे थे लेकिन रास्ता भूल गए, इसलिए हमारे पास चले आए हो, अर्थात ब्रज चले आए हो। ब्रज नारी सो जोग कहत हो। हे उद्धव, हम ब्रज की सभी गोपिकाएं कृष्ण की भक्ति में रमी हुई हैं, निर्गुण निराकार योग के उपदेश सुनने वाली नहीं हैं। तुम्हें ये योग के उपदेश सुनाने में जरा भी लज्जा नहीं आई? बात कहत न लजाने, जरा भी शर्म नहीं आ रही? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। हे उद्धव, हम अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि आप बड़े विवेकी हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, ऐसे भय अयाने, और आप बहुत चतुर हैं। लेकिन इस समय आपका दिमाग शून्य हो गया है, विवेकहीन हो गए हैं। हम सो कही लई हम सही से। हे उद्धव, हमसे आपने योग साधना की उपदेश की बात कही है, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए कहा है, तो हमने तो सहन कर लिया है। लेकिन जी गुण लेव सयाने, लेकिन यह बात अब आप और किसी गोपिका से मत कहना। कहे अबला कहे दशा दिगंबर। हे उद्धव, हम ब्रज की सभी गोपिकाएं लज्जाशील स्त्रियां हैं, अर्थात योग साधना निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले दिगंबर रहते हैं, अर्थात निवस्त रहते हैं। मस्त करो पहचाने। हे उद्धव, बस चुप हो जाओ, हमने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है कि इस समय तुम्हें उचित अनुचित सोचने की तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है। साच कहो तुमको अपनों सो, बूझत बात निदाने। अंत में फिर गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव, मैं शपथ खा करके कहती हूँ कि यह बात मुझे आप सत्य सत्य बताना कि सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब नए को मुस्काने, कि जब कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास भेजा था तो क्या तनिक मुस्कराए थे? अर्थात अगर मुस्कराए होंगे तो तुम्हारा उपहास कराने के लिए अवश्य भेजा, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि गोपिकाएं कृष्ण की भक्ति में रमी हुई हैं, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना को नहीं कर सकती। तो बच्चों, इस पद में वियोग श्रृंगार है, मुक्तक काव्य है और ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। हमने आपको बताया है कि सूरदास ने जितने भी पद लिखे हैं सभी में ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी। अब यहाँ पर गोपिकाएं निर्गुण निराकार ब्रह्म का खंडन कर रही हैं और सगुण उपासना करने वाले भक्तों का समर्थन करती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव, वो तुम्हारा निर्गुण निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? निर्गुण कौन देश को वासी, वो निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? मधुकर कहीं समझाए सौ दे। हे उद्धव, मधुकर का अर्थ होता है भौरे, लेकिन यहाँ पर उद्धव के लिए कहा गया है। हे उद्धव, सौंह दे, मैं शपथ देकर पूछ रही हूँ, बूझत सांच न हंसी, हंसी मजाक तुमसे नहीं कर रही हूँ, सत्य सत्य बताना। को है जनक, निर्गुण निराकार ब्रह्म का पिता कौन है? कौन है जननी और उसकी माता कौन है? कौन नारी और निर्गुण निराकार ब्रह्म की कौन पत्नी है? को दासी और निर्गुण निराकार ब्रह्म का दास कौन है? सेवा करने वाला कौन है? कैसे वरण, निर्गुण निराकार ब्रह्म का रंग कैसा है? वेशभूषा कैसा है? किस रस में अभिलाषी और किस रस में वो रुचि रखने वाला है तुम्हारा ब्रह्म? पावेगी पुण्य कियो वापनो, जो रय करोगे गासी। हे उद्धव, जो रय करोगे गासी, गासी माने होता है छल कपट। अगर आपने हमसे सत्य बात बताने में छल कपट किया तो जैसा करोगे वैसा ही तुमको फल अवश्य मिलेगा, अर्थात तुम्हें ये बात अवश्य बताना है। सुनत मौन है रहो बाउल। इतनी तर्कपूर्ण उपदेशों को सुन करके
सूरदास जी कह रहे हैं कि ऊधो मौन हो गए और उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। तो बच्चों, इसमें भी वियोग श्रृंगार है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, संदेशो देवकी सो कहियो। अब यहाँ पर माँ यशोदा ऊधो से देवकी के लिए संदेश भेज रही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो गोकुल में हुआ है, लेकिन मथुरा इस समय मथुरा में है। तो माँ यशोदा कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारा यह संदेश देवकी से अवश्य बता देना कि हो तो धाय तिहारे सुत की, कि हे देवकी, मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ। देखिए, जन्म तो देवकी ने दिया है, लेकिन पालन पोषण श्री कृष्ण का माँ यशोदा ने किया है, इसलिए माँ यशोदा को धाय माँ कहा जाता है। माया करत ही रहियो, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, मैं जानती हूँ। उद्धव से कह रही है माँ यशोदा देवकी के लिए कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने पुत्र श्री कृष्ण की आदत को जानती हो, तब मोहि कही आवे, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, मेरा प्यारा लाडला पुत्र श्री कृष्ण प्रातः होते ही माखन रोटी खाता है, अर्थात को सबसे ज्यादा माखन रोटी पसंद है। तेल उबटन और तातो जल, तेल उबटन और गर्म पानी को देख करके वो भागता है, अर्थात जो मांगा सोई सोई देती। जो सामान मांगता है, जो खिलौना मांगता है, वही मैं क्रमशः देती हूँ, क्योंकि वो आराम से नहाने वाला पुत्र नहीं है। ये खिलौना दो तब हम नहाएंगे, ये खाने को दो तब हम नहाएंगे, इस तरह से वो क्रमशः वही सामान देती हूँ जो वो मांगता है। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, सूरदास जी कह रहे, माँ यशोदा कह रही हैं, मुझे रात दिन हृदय में यही चिंता रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन है कर संकोच। मेरा लाडला मोहन अर्थात श्री कृष्ण वहाँ संकोच न करता हो, कोई सामान मांगने में शर्माता न हो, यही मुझे रात दिन चिंता लगी रहती है। तो इसमें वात्सल्य रस है, क्योंकि श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन, जहाँ पर बचपन का वर्णन होता है वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। बच्चों, महाकवि सूरदास ने गोपिकाओं का वर्णन, कृष्ण का, बाल लीला का, सभी वर्णन के, लेकिन वात्सल्य रस का सम्राट अगर पूछा जाए तो महाकवि सूरदास ने ही किया है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है। तो ये आज से समाप्त होता है सूरदास का, शेष अगले दिन पढ़ाएंगे। और जो भी अभी तक पढ़ाया, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।